जाहिलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसके पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और अवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे, लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। जाहिलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसके पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और अवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे, लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। जाहिलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसके पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और अवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे, लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। जाहिलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसके पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और अवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे, लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। जाहिलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसके पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और अवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे, लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। जाहिलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसके पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा।
शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। लो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। लो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। लो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। लो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। लो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा।
शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसके पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसके पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसके पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसके पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसके पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा।
शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी मां से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी मां से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी मां से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी मां से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी मां से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा।
शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा।
शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी मां से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी मां से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी मां से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी मां से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी मां से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा।
शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है, जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी माँ से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। हेलो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसकी पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा।
शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी मां से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी। लो वाली बहस बंद करो, जाओ माम से माफी मांगो। नो वे। जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी ना किसी बात की सफाई देती रहती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी जगह ना उसके शौहर के दिल में है, और आप लोगों का जब दिल चाहता है मुझे किसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ना उसके पहलू में। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। शहरोज और इसकी मां ने तो दानिया को बिल्कुल ही कठपुतली बनाकर घर में रखा हुआ है जिसे वो सुबह शाम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन अब दानिया की हिम्मत जवाब दे जाएगी और इसकी सौतेली मां जो दिन रात इसके कान भरेगी। इस सब के बाद दानिया ये फैसला कर लेगी कि अब वो मजीद इन लोगों के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी और आवाम की भी खिदमत करेगी, क्योंकि इसे अपनी पावर का भी अंदाजा हो चुका है। और एक दिन शहाना की गलत बात पर वो इसको करारा सा जवाब भी दे देगी, जिस पर शहरोज इसे बोलेगा कि वो इसकी मां से जाकर माफी मांगे। लेकिन दानिया माफी मांगने से इनकार कर देगी।